अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को। हम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a girl drops a cup from certain height which break into pieces, what energy changes are involved। कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हुई है, वो सारे एनर्जी चेंजेस आपने लिखने हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। इसके बाद है, अ बॉय यूज अ कैटापल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेज अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। तो ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन की तरह ही है जो पीछे हमने देखा है, ये गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपने एनर्जी चेंजेस बताने हैं कि कौन सी एनर्जी थी स्टार्ट में और वो फिर किस किस एनर्जी में कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ कुछ हमें सिचुएशंस दी गई हैं और उनमें पूछा गया है कि इनमें किस किस्म की एनर्जी है। कंप्रेस्ड स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वाटर इन हाई डैम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मूविंग कार में काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट, इन विच केस इज़ मोर वर्क डन, व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 Newton। तो हमें बताना है किस केस में ज़्यादा वर्क किया गया है। उसके बाद डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें आप अगर कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को भी देख लें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद डिफाइन पावर एंड इट्स यूनिट, डिफाइन व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, और जियोथर्मल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है ये भी साथ में याद कर लें। शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, इसको आपने प्रूव करना है। डिफाइन स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है। उसके बाद डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो क्वेश्चन हैं सारे ये हमने लिए हैं टेक्स्ट में से, चैप्टर के अंदर से, और जो ये वाले क्वेश्चन हैं ये हमने लिए हैं एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन जूल एंड वाट, ये दोनों यूनिट्स हैं, इनकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज़ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हमने देखे हैं चैप्टर 4 में नॉन कन्वेंशनल, तो उनके आपने जस्ट यहाँ पे नेम लिखने हैं कि वो कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं। उसके बाद डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज़ टाइडल एनर्जी, एग्जांपल दें उसकी। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं जी, ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है जी, इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। प्रूव दैट वर्क डन इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो हमें प्रूव करना है, U इज इक्वल टू -G/m/r। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद जी, डिफाइन स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी क्या है और इन भी हमें ड्राइव करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और उसके स्पेशल केसेस। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड इट्स केसेस। तो चैप्टर नंबर 4 के हमने कुछ सेलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।